मेरा रॉकस्टार नाम सुन के सबने सोचा होगा कि ऐसा क्या है। एक्चुअली मैं गाने लिखता हूँ और खुद से ही करता हूँ। ये मेरा पहला पोएट्री सीज़न है जो मैं यहाँ आया हूँ। काफ़ी दिन से मैं आजमा रहा था कि कहीं जाके बोलूँ कोई पोएट्री। एक्चुअली हम लोग गांव से घर से सभी लोग दूर ही रहते हैं जनरली। तो मैंने लिखा कि ऑफिस से जाने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है हमेशा माँ की याद आती है, सबको शायद आती भी हो कभी कभी। तो मैंने लिखा कि माँ मैं शहर हूँ मुझे घर याद आता है। माँ मैं शहर हूँ मुझे घर याद आता है, जब भी कमरे पर पहुँचता हूँ ना तेरी आवाज़ें आती हैं। तू पूछती है इतनी देर रात क्यों आता है, माँ मैं शहर हूँ मुझे घर याद आता है। गीली गीली लकड़ियों को फूक फूक कर चूल्हे में जबरदस्ती जलाना, फिर तेरी वो मासूम आंखें धुएं में लिपट कर समंदर बन जाना मुझको बहुत सताता है। माँ मैं शहर हूँ मुझे घर याद आता है। परसों मैं बीमार था मुझे तेरी याद आ रही थी, लग रहा था कि वही 2 रोटी और साग वाली सब्जी लेकर तू चली आ रही, मुझसे कहती अरे उठ खा ले, बिना खाए क्यों सो रहा है। माँ तेरे आंचल नहीं मिलते मुझे यहाँ, बेटा तेरा तकिए पे रो रहा है। अगर कभी रास्ते में तेरे हम उम्र हम शक्ल किसी गैर की माँ को देख लेता हूँ ना, मेरा दिल तुझे देखने के लिए छटपटा जाता है। माँ मैं शहर हूँ मुझे घर याद आता है। जब भी घर जाता हूँ गांव जाता हूँ एक बार ही सही, तो मुझको अपने हाथों से जरूर नहलाती है। पूछती है शहर के बारे में, बताती है गांव के बारे में। जब देर रात हो जाती है तो अपने पास में ही तू सुलाती है, और अगर छिपाता हूँ तुझसे कोई बात तो तू हंस के कहती है मत छिपा, मुझे तेरी आंखों से ही सब पता चल जाता है। माँ मैं शहर हूँ मुझे घर याद आता है। एक एक्चुअली क्या होता है, जनरली हम लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि देखिए कुछ लोग सक्षम घर से होते हैं, कुछ के पिता भी होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। तो मेरे दोस्त की कहानी है, उसको मैंने बयां किया। उसके पिता को बहुत उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा होगा तो शहर जाएगा। तो मैंने लिखा कि किसी के बाप की बेइज्जती करने के लिए उसको अपने चौखट पे बुलाना मत। किसी के बाप की बेइज्जती करने के लिए उसको अपने चौखट पे बुलाना मत। माना कि कपड़े वो फटे पुराने पहनता है, पर उसके हुलिये पे कभी हंसी उड़ाना मत। काम के दौरान मिली 4 गालियां बातें कभी घर में आके बताता है क्या। कई महीनों से उसके हाथों में छाले पड़े हैं, कभी घर में किसी को दिखाता है क्या। डरता है इस बात से, अगर दिखाया या कुछ बताया उसका छोटा सा परिवार है बिखर जाएगा। उसको बड़ी उम्मीदें हैं अपने बड़े बेटे से कि थोड़ा और बड़ा हो जाए तो शहर जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो शहर जाएगा। कहता है कि जब रात में वो सोता है तो उसके कमर और उनके जोड़ों में इतना दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो खुद से मुस्कुरा के कहते हैं बुरा वक्त है जल्द ही गुजर जाएगा, बड़ा बेटा है ना थोड़ा और बड़ा हो जाए तो शहर जाएगा। बाकी सबने प्यार मोहब्बत की बातें करी। एक्चुअली मैं भी लिखता उसी पे हूँ ज़्यादा कर। मैंने ये था कि मेरे दिल में कभी से था कि इस 2 पोएट्रीज को निकालूंगा। तो अभी मैंने एक लिखा कि बादल आ गए बारिश आ गए, बादल बारिश और तारे आ गए, तेरे आशिक आज सारे के सारे आ गए। बादल बारिश और तारे आ गए, तेरे आशिक आज सारे के सारे आ गए। अब तू बता तेरा दिल इनमें किसके पास है, खुदा भी देखने को आज ये नज़ारे आ गए। एक शायरी थी कि एक लड़की होती है जिसे सच्चे मोहब्बत की तलाश होती है, तो मुझसे बातें हुई होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर गुंजाइश है सच्चे इश्क की तो करूँगा ना, फिर चाहे लड़ना पड़े घर वालों या मोहल्लों वालों से लड़ूंगा ना। लेकिन हाँ अगर तुम कहोगे मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ तो ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए मर के तारा बनना पड़े तो मरूंगा ना। अगर गुंजाइश है सच्चे इश्क की तो करूंगा ना। एक लास्ट मेरी शायरी है, मैं कहना चाहूंगा कभी कभी सुहाना मौसम देख के सबका मन रंगीन ही होता होगा, है ना। नहीं लिटल वाला भी है है कि काले काले बादल छाए हैं आसमां में, मुझे तुम्हारी याद आ रही। काले काले बादल छाए हैं आसमां में, मुझे तुम्हारी याद आ रही है।
लगता है तू भी रो रही है मुझे याद करके, तभी तो आज ये बरसात आ रही है। थैंक यू सो मच, आपने अटेंशन दिया, थैंक यू सो मच।